गुड मॉर्निंग बच्चों अभी तक हमने दो बैलों की कथा का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। उसमें जो हीरा और मोती होते हैं दो बैल, उनको वो झूरी अपने साले को दे देता है, गया को, और वो वहाँ ले जाता है और इस तरह से वो परेशान हो जाते हैं बैल और वहाँ से छुड़ाकर भाग जाते हैं। अब आगे देखिए, दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। देखिए, हीरा थोड़ा सहनशील था और मोती बहुत ज़्यादा तेज़ था। वो मतलब उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता था। क्या होता है कि झूरी कौन होता है? झूरी इसका मालिक होता है, दोनों बैलों का मालिक होता है झूरी, और उसका साला होता है गया। वो अपने घर उनको ले जाता है, तो दोनों को ज़बरदस्ती ले जाता है। और वो क्या करते हैं कि गाड़ी में जोतता है, गाड़ी से जो सामान मंगवाते हैं उसमें दोनों बैलों को काम में लेता है। तो मोती गुस्से में भड़क जाता है और वो क्या करता है, उसको खाई में गिराना चाहता है, लेकिन हीरा इनको संभाल लेता है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। कल वो रात को तुड़ाकर भाग गए थे, तो उसका मज़ा चखा, यानी कि उनकी मार पिटाई करी। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, सूखा उनको चारा खिलाने के लिए डाल दिया। पूरे दिन तो काम करवाया, और जो कल उन्होंने जो बदतमीजी की थी, शरारत की थी, उसको मार पीट कर मज़ा चखाया और सूखा भूसा खाने को दे दिया। अपने दोनों बैलों को खाली चूनी सब कुछ दी, मतलब जो उसके पास खुद के बैल थे उनको तो उसने अच्छा अच्छा खाने को दिया और इनका सूखा भूसा दे दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी छूता नहीं था, यानी कि फूल की जो डाली है उससे भी कभी नहीं मारता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार यानी कि आवाज़ लगाकर उनको चलाना, जैसे पशुओं की कुछ आवाज़ें होती, मतलब जैसे इंसान कुछ उनको हाँकते हुए बोलता है, उसको बोला है टिटकार। और उसके दम पर ही वो उड़ने लगते, यानी कि बहुत तेज़ चलने लगते। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की भी व्रता तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। एक तो मार पड़ी, एक सम्मान भी चला गया, और दूसरा सूखा भूसा खाने को दिया। नांद की तरफ आंखें तक ना उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। पहले दिन तो गाड़ी में, दूसरे दिन हल में। खेत जोतने के लिए हल काम में लिए जाते हैं उसमें। पर इन दोनों ने जैसे पाँव ने उठाने की कसम खा ली थी। दोनों ऐसे अड़ गए कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक में खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हीरा थोड़ा सीधा साधा था और मोती बहुत तेज़ था, तो हीरा की नाक में खूब डंडे बरसाए तो मोती को गुस्सा आ गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। मतलब इतना गुस्सा आया उसको कि हल लेकर और उसके पीछे भागा उसको मारने के लिए, और वो सारी चीज़ें वो टूट गई थी। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। मतलब इतनी ज़ोर से उनको पकड़ के रखा था कि मोटी मोटी रस्सियों से, कि वो सारी चीज़ों को तोड़ ताड़ के वहाँ से भाग जाते अगर वो मोटी रस्सियाँ टूट गई होती तो। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती को समझाया कि यहाँ से भागना व्यर्थ है, क्योंकि वापस वहीं जाएंगे हम झूरी के घर, और वहाँ से ये वापस ले आएगा। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पहले पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। वो कह रहा है कि मोती कह रहा है कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। तो वो कह रहा है मोती, हीरा कह रहा है कि पढ़ने तो कोई बात नहीं, मार से हम कहाँ तक बचेंगे जब हमने बैल का जन्म लिया है। तो गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा में, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। दोनों आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, हीरा समझा रहा है मोती को। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला।
कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, यानी कि जो वो गया आया था उसने, उसकी कुशल क्षेम थी कि उसने मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। उनको समझ में आ गया कि दोनों बहुत गुस्से में हैं और इस समय इनको मारना गलत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे इस प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। देखो, लड़की को आत्मीयता क्यों हो गई थी? क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। सौतेली माँ उसे दुख देती थी, उसको मारती थी, और यही हाल दोनों बैलों का हो रहा था कि उनको मारपीट पड़ती थी, काम भी करवाते थे और उनको खाने को भी कुछ नहीं देते थे। इसलिए दोनों की आत्मीयता स्वाभाविक थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिलाकर चली जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दोनों 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। कि ये देखो कि इतना प्रेम था उस बच्ची की रोटियों में, उससे भी ऐसी बरकत, यानी कि इतना मतलब बढ़ोतरी हो रही थी कि दोनों उस रोटी के सहारे थोड़ा थोड़ा भूसा खा लेते थे और दुर्बल यानी कि पतले नहीं हो रहे थे, लेकिन उनके रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, गुस्सा भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती हैं उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूँ? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। अब देखो क्या होता है कि दोनों पूरी मेहनत कर रहे थे वहाँ से भागने की, लेकिन मोटी रस्सी होने के कारण वो टूट नहीं रही थी और उनके मुंह में भी नहीं आ रही थी। लेकिन क्या होता है, रात को जब सब सो जाते हैं तो अचानक से घर का दरवाज़ा खुलता है और वही लड़की निकलती है। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाक में नाथ डाल दी जाए। नाक में से एक रस्सा लेकर उनके मुंह तक बांध दिया जाता है, तो उसको नाथ बोलते हैं। तो वो कह रही है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आज लोग घर पे सलाह कर रहे थे कि इनकी नाक में नाथ डाल दी जाए ताकि ये ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। जब भी ये करेंगे उसको खींच दिया जाता है, तो उससे बैलों के मतलब बहुत पीड़ा होती है। उसने गराव खोल दिए। गराव यानी जो रस्सी थी वो उनके खूंटे से खोल दी, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, अब सब इसी पर संदेह करेंगे। हीरा ने कहा कि चलते क्यों नहीं, इस पर आफत आ जाएगी, सब इसको ही संदेह की दृष्टि से देखेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। इस तरह से उसने अपना बचाव कर लिया। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे गए,
गया ने पीछा किया और फिर तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भगाने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। अब दोनों रास्ता भूल गए थे। पहले तो आराम से अपने घर चले गए थे, लेकिन अब की बार वो जल्दी के कारण रास्ता भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। गाय और बैल ऐसे होते हैं कि इंसान को मारते नहीं है, तो वो कह रहे कि हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते, चाहे वो अपना धर्म छोड़ दे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। मटर के खेत में पहुंच गए और वहां उन हरी हरी मटरों को चरने लगे। अब पेट भर गया। दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। तो बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, किस तरह से उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई और वहाँ से भाग गए उस लड़की की सहायता से। आगे देखिए। ओह अरे यह क्या, कोई सांड डाक तो चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ रहा है। दोनों मित्र बगले झांकने लगे कि कोई सांड सामने से आ रहा है उनको मारने के लिए। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जाने से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती है। इन्हीं की तरफ से आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती ने सुनेगा, भाग क्यों न चलें, कि वो तो बहुत घमंड में है, अपन यहाँ से भाग चलते हैं, कोई भी अपनी विनती वो नहीं सुनेगा। भागता कायर है तो फिर यही मरें। बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाएं तो फिर कोई उपाय सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से खदेड़ूंगा और तुम पीछे से। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी और झपटे तो तुम बगल में से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, यानी कि उसको भी इतना आइडिया नहीं था कि वो दोनों एक साथ लड़ेंगे। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। मल्लयुद्ध दोनों का युद्ध होता है, पशुओं का वो होता है। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रेंग दिया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा को अंत कर देने के लिए चला तो मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग झुका दिया। आखिर बेचारा तख्ती यानी कि जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चे को मार ही डालें। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग चलाना नहीं चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि वह फिर न उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना कर रहा था पर उसने एक ना सुनी। अभी 2-4 ही घास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, मेड़ यानी कि जो खेत की जो 4 दीवारी होती है उस पर निकल गया। मोती सींचे हुए
खेत में था, उसके खुद कीचड़ में धंसने लगे। उसके खुर जो थे, पैर थे, वो कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया, हीरा ने देखा संगी पकड़ में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस होता है जहाँ जानवरों को या जो आवारा पशु होते हैं उनको खुले में घूमने नहीं दिया जाता, कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ तक चैप्टर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर अपन दूसरी क्लास में करेंगे। इसको अच्छे से रीड करना। धन्यवाद।